प्यारे दोस्तों, एक बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब बंदे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए इब्राहिम, तुम शाम की तरफ सफर शुरू करो। अल्लाह ताला का हुक्म मिलते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरे यकीन और तवक्कुल के साथ शाम की तरफ रवाना हो गए। वो लगातार सफर करते रहे, यहां तक कि नमरूद की सल्तनत की हदों को पार करते हुए वो एक दूसरे मुल्क में दाखिल हो गए। सफर की थकान के बावजूद उनके दिल में सब्र और अल्लाह की रहमत पर पूरा भरोसा था। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। लोगों की भीड़, जिसमें हर शख्स बेहतरीन कपड़े पहने हुए महल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। वो मंजर देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में माजरा जानने की तलब पैदा हुई। तब उन्होंने एक शख्स से फरमाया, ए भाई, ये इतने सारे लोग इतने खूबसूरत लिबास पहनकर कहां जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर उस शख्स ने अर्ज किया, आज 7 दिनों से इस सल्तनत के बादशाह की इकलौती बेटी शहजादी साराह के लिए उनकी पसंद का दूल्हा तलाश करने के लिए पूरे मुल्क के लोगों को इस महफिल में बुलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में हजारों लोग सज धज कर शाही दरबार में पहुंच रहे हैं, लेकिन अब तक शहजादी ने किसी को भी पसंद नहीं किया है, और जब तक वो अपने लिए दूल्हा पसंद नहीं कर लेंगी तब तक ये महफिल इसी तरह जारी रहेगी। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में उस महफिल में हाजिर होने का इरादा पैदा हुआ। अभी उन्होंने इरादा ही किया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उन पर हुक्म नाजिल हुआ, ए इब्राहिम, तुम भी उस महफिल में हाजिर हो जाओ और सुन लो, मेरा फैसला यह है कि इस मुल्क की शहजादी का निकाह मैं तुमसे करवा दूं। अल्लाह ताला का ये हुक्म मिलते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन और तवक्कुल के साथ उस महफिल में जाने का पक्का इरादा कर लिया। फिर वो दूसरे मुसाफिरों के साथ आहिस्ता आहिस्ता शाही दरबार की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी ही देर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाही दरबार के एक बहुत बड़े मजमे में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि महफिल में इतने लोग जमा थे कि आगे बैठने की बात तो दूर, बीच में भी कोई जगह खाली नहीं थी। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मजलिस के बिल्कुल पीछे जाकर खड़े हो गए। कुछ रिवायतों में इस तरह बयान किया गया है कि जगह न मिलने की वजह से वो एक खजूर के दरख्त के नीचे जाकर ठहर गए। फिर थोड़ी देर बाद एक अजीब और दिलकश मंजर सामने आया। एक बेहद खूबसूरत शहजादी साराह अपनी सहेलियों के साथ मजमे के सामने तशरीफ लाई। उनके हाथ में मोती और जवाहरात से जड़ा हुआ एक बेहद खूबसूरत ताज था। वो एक एक करके तमाम उम्मीदवारों को देखती जा रही थी। इसी तरह पूरे मजमे की सफ़ों से गुजरते गुजरते आखिर में वो पीछे तक पहुंच गई।